किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और अफसोस ये है कि आज की राजनीति में लोग जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, फूल और फल को देखकर अपना फैसला या अपनी नीति बनाते रहे। उन्होंने जिक्र किया था कुकी और नागा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मुझे याद है कि वो 90 के बाद शुरू हुआ था और मैं 91-92 में मोरे गया था और अपने साथी टिकेंद्र थे वहां पर, तो उनके साथ ही मैं गया था मोरे। और उस समय कुकी वर्सेस नागा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे गर्म हो रहा था, हालांकि सिविल वार नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उस समय भी म्यांमार की सीमा में जाकर कुकी जो समूह थे जो लगातार संघर्ष और इसकी बात कर रहे थे, उन लोगों से भी मिला था और नागा लोगों से के साथ भी मिला था। और काफी खून बहे थे उस समय और काफी लोग मारे गए थे। वो मैं ताको के इस बात से मुझे वो सारा सीन याद आ गया कि जब उस समय की क्या स्थिति थी। फिलवत ये है कि अभी की स्थिति में अगर बात करें, चूंकि ये 1 घंटे का डिबेट है और इसमें बहुत सारा डिटेल में नहीं जाया जा सकता है, वो ये है कि मणिपुर की समस्या का समाधान अगर करना है तो राजनैतिक पहल के साथ-साथ, प्रशासनिक पहल के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है। पूर्वोत्तर का जो जनजातीय समाज है और हर जनजाति का जो एक नेता होता है, जो सामाजिक नेता होता है और वो सामाजिक नियम और कायदे में वो प्रमुख, उसको गांव प्रधान भी बोलते हैं, गांव बूढ़ा भी बोलते हैं, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीजें हैं। तो उनका एक अपना महत्व होता है, उनका एक प्रभाव होता है। आज जो मैतेई और कुकी के बीच जो एक खाई सी पैदा हो गई है, एक अविश्वास पैदा हो गया है। आज भी लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि शांति लौट आई है, स्कूल कॉलेज लौट चल रहे हैं, ऑफिस में कामकाज हो रहा है। इससे ये शांति नहीं है। ये चूंकि सुरक्षा बल तैनात है और वहां पर इस तरह की चीजें हैं, लोग शरणार्थी शिविरों में फंसे पड़े हुए हैं, सिसक रहे हैं। शरणार्थी शिविर में कोई भी खुश नहीं है। ठीक है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं जो मिनिमम सुविधाएं हैं, लेकिन वह जनजाति जो खेतों में, पहाड़ों में, नदियों में घूमता फिरता रहता है, गीत गाता है, नृत्य करता है, अपनी मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, वह शरणार्थी शिविर में पिछले 1 साल से बंदी की तरह जीवन बता रहा है, क्योंकि उन्हें ये भय है कि अगर हम इससे बाहर निकले तो हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। एक, चाहे वो आज के दिन की देखिए सच्चाई यह है कि चाहे वो मैतेई समाज के लोग हों या कुकी समाज के लोग हों, स्थिति को सामान्य बनाना चाह रहे हैं, वो अपनी सामान्य जिंदगी को जीना चाह रहे हैं। वो जो बच्चे शिविरों में इधर से उधर उछल रहे हैं, उनको वो खेलने के लिए वो मैदान, वो पहाड़ियां नहीं मिल रही हैं। लोग इस तरह का जीवन, कोई जीवन नहीं है और उसी का रिएक्शन है कि अगर कुकी ने कांग्रेस को वोट दिया तो मैतेई ने भी कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है इस स्थिति से। और चूंकि जैसा कि ताको ने एक बहुत ही इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात कह दी कि यह जो घटना हुई है इसके लिए राजनीतिक कारण है, और अगर राजनीतिक पहल होती, अगर राजनीति के तहत इसका समाधान तलाशा जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि वहां खुद मुख्यमंत्री एक पार्टी बन गए। और जब मुख्यमंत्री एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में एक्शन लेने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे कम्युनिटी में संदेह हो जाता है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बीरेन सिंह एक पार्टी बन गए और बाद में, और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुकी विधायक हैं वो लगातार दिल्ली को ये संदेश देते रहे कि हम इनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानेंगे, आप चीफ मिनिस्टर बदलिए। एक ही दल के कुकी और मैतेई विधायक एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि कम से कम अपने पार्टी के विधायकों को तो एकजुट करो।
इच्छा शक्ति का सवाल था और उसका परिणाम। पूर्वोत्तर के लोगों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है, उनकी छोटी-छोटी जरूरत है और उनको मान और सम्मान चाहिए। बहुत लंबी-चौड़ी इनकी मांगे नहीं है। यहाँ के लोग अपने गाँव में जो भी मिनिमम सुविधाएं हैं, उसमें जीकर भी वो खुश रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो, तो सामाजिक स्तर पर भी आपको पहल करने की जरूरत है। संवाद तो स्थापित कीजिए। आप लगातार मिलिए, जुलिए लोगों से, कुकी समुदाय के भी लोगों से मिलिए, मैतेई समुदाय के भी लोगों से मिलिए और महिला संगठन जो है पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में, उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक पहचान है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि कोई दूसरे माँ का बेटा मारा जाए। ये जो इमोशनल लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर, राजनीति छोड़िए, अगर आप समस्या का ठीक है, हिंसा जब है तो वहाँ पर सुरक्षा बलों की जरूरत है। सेना और दूसरे जो सुरक्षा बल है उनको तैनात करना पड़ता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। लेकिन सुरक्षा बल का काम सिर्फ इतना ही है कि हिंसा पर नियंत्रण पाए। ये जो विस्थापन की स्थिति है, मानसिक विस्थापन की स्थिति है, विश्वास का संकट है, इसको भरने के लिए संवाद की जरूरत है और इसके लिए लगातार वैसे नेताओं को मणिपुर जाने की जरूरत है जिनसे लोगों को उम्मीद है, जिनसे लोगों को भरोसा है। राहुल गांधी आए, उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने कुकी समुदाय के भी लोगों से मुलाकात की और उसके बाद वो इम्फाल घाटी भी गए और मैतेई समाज के भी लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति लौटे? ये जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, अगर वह ये निर्णय ले ले कि हमें मणिपुर में शांत करना है, एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि जो ट्राइब जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ वही नहीं, असम में भी किसी समय कुकी और कार्बी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी समय कुकी और डिमासा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कभी-कभी तो डिमासा और कार्बी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बोडो और दूसरी जनजातियों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन आज देखिए कि चूंकि एक इच्छा शक्ति थी, बोडो समस्या का समाधान हो गया। आज वो टेंशन नहीं है असम में। इसी तरह से मणिपुर में भी आप अरुणाचल में देखिए कितनी सारी जनजातियां रहती हैं, कहाँ उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी जब भी कुछ किसी बात पर कुछ हो जाता है तो तुरंत वो जो गांव बुढ़ा है, जो गांव प्रमुख है, वो आपस में मिलकर चीजों को वही रिजॉल्व कर देते हैं। बात थाने और कचहरी तक पहुंचती ही नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर गांव बुढ़ा ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो उसके खिलाफ थाने में जा सके। ये एक सामाजिक प्रभाव है। तो हमारे पूर्वोत्तर में यह व्यवस्था तो है। पूर्वोत्तर में भले ही पूरे देश में पंचायती या जो समाज का प्रभाव है, समाज प्रभुत्व का प्रभाव है, वो न्यूनतम होता जा रहा है, सीमित हो रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में अभी भी उनको आप कबीला बोल लीजिए, जनजातीय समूह बोल लीजिए, उनका जो प्रमुख होता है, उनका जो मुखिया होता है, उनका जो प्रधान होता है, जो गाँव बुढ़ा होता है, आज भी उसका प्रभाव है। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यह जो प्रभाव है पूर्वोत्तर में, यह जो सुविधा उपलब्ध है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। आप राजनीतिक पहल कीजिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी आए, संसद में यह बात और जोर से उठेगी। संसद में इसके पहले भी मणिपुर के इश्यू पर सवाल उठा रहा, अविश्वास मत भी लाया गया था। लेकिन अगर देश का नेतृत्व नहीं चाहेगा, तो संसद में आप लगातार बोल दीजिए। मणिपुर के इनर मणिपुर के सांसद ने जिस ढंग से वह सवाल खड़ा किया संसद में, लोकसभा में, जो अपना भाषण दिया, उस भाषण से देश की जो संवेदनशील जमात है, वह पूरी तरह से मणिपुर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं बार बार हथौड़ा चलाते रहना होगा कि आपको मणिपुर के इशू को आपको सॉल्व करना होगा। कई कारण है, वो जो काको ने जो कहा कि आर्थिक और सामाजिक कारण है, कई है। वो म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, या फिर
जो खेती का मामला है, अफ़ीम की खेती का मामला है और अफ़ीम की खेती का जो एक पॉलिटिकल और इंसर्जेंट ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप और व्यवसायी, ये सारे लोग मिलकर एक अलग वहाँ पर नेक्सस चला रहे हैं, वह भी नहीं चाहते हैं। और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, जो कुकी लोग उधर सीमा पार से आ रहे हैं, ये सारी बातें भी हैं कि उनको हम कैसे रोकें। मैतेई लोगों की जो शंका है, चिंता है कि इतने सारे लोग सीमा पार से आ रहे हैं, वहाँ नई-नई बस्तियाँ बन रही है और हमें एसटी का भी दर्जा नहीं है, तो वो सारे लोग जो सुविधाएँ हैं, उसको हासिल कर लेंगे और उनको मैतेई लोगों को डराया भी गया कि आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे और मैतेई जाति एक बहादुर जाति रही है। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, उसने हमेशा संघर्ष किया है। कभी म्यांमार की तरफ से अटैक होता रहा है, अक्सर अटैक होता रहा है और पूरा का पूरा जो मैतेई समाज है, वो लगातार लंबे समय तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। आपसा के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करता रहा। लेकिन वही मणिपुर है, जो देश को कितने सारे अ, प्रबुद्ध और ताकतवर खिलाड़ी उसने पैदा करके दिया। वहाँ की महिला खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रचा। ये है मणिपुर की ताकत। तो इन सारी चीज़ों को देखना और समझना होगा और अगर इस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए और अध्ययन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, गाँव बूढ़ा है और इस तरह के लोग हैं, उनको बैठाकर आप बात कीजिए ना, क्या समस्या का कौन-सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होगा?